दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गणेश चतुर्थी की। जो गणेश चतुर्थी अभी 10 दिन के लिए चलेगी। 27 अगस्त को गणेश जी की स्थापना की जाएगी और गणेश जी का विसर्जन 6 सितंबर को किया जाएगा, अनंत चतुर्दशी वाले दिन। तो ऐसे में जो 10 दिन का आपका जो गणेश जी का दिन मिल रहा है, इसमें आपको कुछ विशेष प्रकार से उनको कुछ चीज़ें जरूर चढ़ानी है, कुछ उपाय जरूर करने हैं। इनको करने से नौकरी, व्यापार सभी में लाभ होता है। साथ ही संतान प्राप्ति की कामना है तो वो भी पूरी होती है। तो चलिए जान लेते हैं क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से हम ध्यान रखेंगे जब ये सारी चीज़ें करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिए, पहली चीज़ कि गणेश जी की स्थापना बहुत सभी लोगों के यहाँ मूर्ति रूप में स्थापना नहीं की जाती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ है कि आपने जो प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करने के लिए घर में मूर्ति या तस्वीर रखा हुआ है, आप उसको रख करके भी 10 दिन के लिए पूजन कर सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मिट्टी की मूर्ति लाकर ही जो है स्थापित करना है तभी आप उपाय करिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ है, जो उपाय आपको बताने वाली हूँ, ये प्रदीप मिश्रा जी गुरु जी द्वारा बताया हुआ है। दूसरी चीज़ है कि ये जो उपाय हैं ये शिव महापुराण और स्कंद पुराण में वर्णित हैं। तो चलिए जानते हैं कि उपाय हमें क्या क्या करना है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ है कि देखिए, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें जरूर करनी चाहिए। जब हम गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करते हैं तो गणेश जी हमें रिद्धि सिद्धि यानी कि धन का जो धन का हमारा मैटर होता है या जो हमारी मनोकामना होती है उसको बहुत जल्दी सुनते हैं और बहुत जल्दी हमारी धन की मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही ये जो 10 दिन का समय मिला है ये बहुत ही शुभ संयोग है। इसमें जो उपाय बताने वाली हूँ, अगर आप ये करते हैं तो आपकी जो धन संबंधी समस्या है, नौकरी व्यापार की जो समस्या है, संतान की समस्या है, वो सभी दूर होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और पूरा समझें कि क्या करना है। पहली चीज़ है कि आपके घर में जो भी मूर्ति या तस्वीर है गणेश जी की, उसको आप जो है एक चौकी पर पीला आसन लगा करके स्थापित कर लें। एक जो है जल से भरा हुआ कलश रखें, उसके ऊपर चावल की प्लेट रखें और उस पर कोई एक फल या जलदार नारियल जो है रक्षा लपेट करके उसके ऊपर आप रख दें। जलदार नारियल इसलिए संतान प्राप्ति के लिए होता है। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर संतान की कामना है तो जलदार नारियल जरूर रखें। और उसके बाद क्या करें कि आपको एक काम करना है। सबसे पहली चीज़, अगर मूर्ति है या तस्वीर है, दोनों में ये चीज़ें चलेंगी। पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम करना है, एक कटोरी लेनी है, उसके अंदर जो पीला वाला सिंदूर होता है वो सिंदूर डालना है, थोड़ा सा चमेली का तेल डालना है, चंदन की तरह से बना लीजिएगा और पहले गणेश जी के मस्तक पर और फिर उनके चरण पर उसको 2 बार लगाइएगा और फिर जो आपके हाथ में प्रसाद बचेगा वो आप अपने मस्तक पर धारण कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ है कि जनेऊ जरूर चढ़ाइएगा गणेश जी को। तो आपने जनेऊ चढ़ा दिया, फिर प्रतिदिन गेंदे की माला आप गणेश जी को जरूर समर्पित करें। गेंदे की माला से गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो जरूर चढ़ाइएगा। साथ ही आपको क्या करना है, गेंदे की माला के साथ ही आपको अगर दुर्वा की माला प्रतिदिन मिल जा रही है तो जरूर चढ़ाइए। दुर्वा की माला भी बहुत बहुत लाभदायक होती है। तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन जो है दुर्वा की एक माला, या अगर दुर्वा की माला ना मिले तो दुर्वा ही चढ़ा दें, लेकिन चढ़ाएं जरूर दुर्वा किसी न किसी रूप में। उसके बाद क्या करना है, शमी पत्र का उपाय। शमी पत्र का उपाय आपको ऐसे करना है कि 11 शमी पत्र आपको लेने हैं और प्रतिदिन उसमें हल्दी लगा करके और गणेश जी को जो शमी पत्र है वो समर्पित करना है। अगर आप प्रतिदिन जो है गणेश जी को हल्दी लगा करके शमी पत्र चढ़ाते हैं तो बहुत जल्दी धन की समस्या समाप्त होती है। तो ज़रूर चढ़ाइएगा, बहुत लाभ होने वाला है। साथ ही आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको करना है सबसे महत्वपूर्ण, जब आप शमी पत्र चढ़ा लेंगे तो कनेर का फूल, एक कनेर का फूल, अगर ज़्यादा ना मिल पाए तो एक कनेर का फूल आप प्रतिदिन गणेश जी को जरूर समर्पित करें, बहुत लाभ मिलता है। साथ ही जब आपने ये कर लिया तो कोशिश करें कि 10 दिन के लिए अखंड ज्योत गणेश जी के सामने जरूर जलाएं। लेकिन अगर अखंड ज्योत आपके यहाँ नहीं आप जला पा रहे हैं, बुझ जाता है या ऐसी कोई बात है, तो उसका कोई संकल्प ना लें, लेकिन एक बड़ा दीपक बना लें और उसको प्रतिदिन जो है कोशिश करें कि जलता रहे। अगर बुझ जाता है तो कोई बात नहीं है।
साथ ही जब आप डेली की पूजा करें तो 2 दीपक रोज रिद्धि सिद्धि के नाम का जरूर जलाएं। रिद्धि सिद्धि का दीपक जलाने के लिए गोल बाती यानी कि फूल बाती का आपको 2 दीपक जरूर लगाना चाहिए। उसके अंदर अच्छे से देसी घी भर करके इतना मतलब दीपक में घी भरिएगा कि जो है आपको विशेष रूप से इसका लाभ हो सके। तो आप कुछ देर आपका दीपक जले इस हिसाब से उसमें घी भरिएगा और गोल बाती का दीपक लगाइएगा, क्योंकि जब मनोकामना पूर्ति के लिए दीपक लगाया जाता है तो वो गोल बाती का लगाया जाता है। ऐसे तो आप लंबी बाती का दीपक प्रतिदिन जलाते हैं, लेकिन जब कोई मनोकामना होती है, कोई ऐसा त्यौहार होता है जिस पर हम डेली का डेली दीपक जलाते हैं, तो वहाँ पर हमें गोल बाती का दीपक जलाना चाहिए। तो आप ज़रूर गोल बाती का दीपक ज़रूर जलाएं। साथ ही आपको क्या करना है, गणेश जी को मोदक का भोग, फल का भोग, जो मौसमी फल हैं इनका भोग जरूर लगाएं। गणेश जी के भोग में आपको दूर्वा जरूर डालनी है, चाहे वो आप फल का भोग लगाइए, चाहे मोदक का भोग लगाइए। जो चीज़ें भी आप गणेश जी को चढ़ा रहे हैं उन सभी में आपको जो है दूर्वा जरूर डालनी है। जब तक कि आप दूर्वा नहीं डालते हैं गणेश जी आपका भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो जितनी चीज़ें आप भोग लगाइए सभी में दूर्वा जरूर डालिए, तभी आपको पूर्ण फल मिलेगा और तभी आपका जो भोग है वो गणेश जी स्वीकार करते हैं। तो जरूर डालिए, बहुत लाभ होता है। ये तो हो गई गणेश जी की पूजा की विशेष बात, लेकिन इसमें गणेश जी को एक पीले रंग की धोती पहले दिन या आखिरी दिन आप जरूर चढ़ाएं, और वो धोती आप अच्छे से रख लें, उसको किसी को दान नहीं करना है और उसको आप अपने पास रख लें प्रसाद स्वरूप। अगर कोई पूजा होती है आपके घर में, कोई वो होता है, कोई भी काम काज ऐसा पड़ता है, तो आप उसमें जो जेंट्स लोग हैं वो उसे ज़रूर पहने प्रसाद स्वरूप, बहुत लाभ होता है। और दूसरी चीज़ है कि गणेश जी का जो पूजन है उसका विशेष नियम यही है। और दूसरी चीज़, हाँ, जो विसर्जन का नियम होता है, तो जब हम बाहर से कोई ऐसी मतलब मिट्टी की मूर्ति ला करके स्थापित करते हैं, फिर उसके बाद से 10 दिन पूजा करते हैं प्राण प्रतिष्ठा करके, फिर तब उसका विसर्जन किया जाता है। जो हमारी प्रतिदिन की मूर्ति है, तस्वीर है, जिस पे हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, उसमें विसर्जन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आप प्रतिदिन पूजा करें, फिर उसके बाद से जब 10वां दिन हो तो संपूर्ण पूजा करने के बाद 11वें दिन आप क्या करिएगा, जहाँ से आपने मूर्ति अपने घर में स्थापित किया हुआ है परमानेंट के लिए, फिर उनको उठा के उनके यथास्थान पर आप रख दीजिए, तो आपको पूर्ण लाभ मिल जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।